YouTube के इस एसटीबी कंप्यूटर लर्निंग चैनल में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में कैसे हम रूलर को सेट करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपको भी प्रॉब्लम होता है रूलर को सेट करने में, कैसे हम उसका इंक्रीज करेंगे, कैसे हम डिस्क्रीज करेंगे, तो ये वीडियो में आप बने रहिए। इसके साथ ही साथ हम रूलर में कैसे हम टैब डालेंगे, टैब बटन के माध्यम से और टैब मार्जिन के माध्यम से हम अपने डाटा को एक सिक्योर रूप से, यूनिक तरीके से, एक प्रोफेशनली, ऑफिशियली हम तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि जो भी स्टाफ लोग ऑफिस में जो काम करते हैं, जब उन लोग छोटा छोटा डॉक्यूमेंट को जब उन लोगों को रेडी करना होता है तो उन लोग क्या करते हैं, रूलर को सेट नहीं कर पाते हैं, टैब को सेट नहीं कर पाते हैं और इस तरह से जो उनका डाटा है वो प्रोफेशनल नहीं दिखता है। अगर आप भी अपना काम को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो क्या होता है, आपको अधूरा ज्ञान मिलता है, ठीक है, और इस स्थिति में आपका जो काम है वो सुंदर नहीं दिखेगा। तो चलिए स्क्रीन की ओर। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर जिनको नहीं आता है कि कैसे हम डेस्कटॉप में एमएस वर्ड को हम क्रिएट करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। इससे कहते हैं डेस्कटॉप पूरी तरह से, और ये जो कुछ भी दिख रहा है एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, या कुछ फोल्डर्स होगा या तो फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स होगा, इससे कहते हैं पूरा को हम कहेंगे डेस्कटॉप आइकन्स। ओके, और इधर पूरा फ्री स्पेस है, तो जहाँ पे फ्री स्पेस है वहीं पर एमएस वर्ड अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो फ्री स्पेस है, वहीं पर एमएस वर्ड को हम लोग क्रिएट करेंगे। कैसे? माउस का राइट क्लिक और न्यू में ऑप्शन आएगा, ठीक है, न्यू में जाएंगे और न्यू में जाते हुए यहाँ पर हमको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, इसमें ओके करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे, जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशंस डॉक्यूमेंट आ जाएगी। इसको क्या करेंगे, इसको माउस का लेफ्ट क्लिक करके डबल क्लिक से आपको खोलना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ पेजेस इस प्रकार की आकृति आपको दिखेगी। तो ये आपका पेजेस है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे रूलर को कैसे पहचानेंगे। रूलर टू टाइप्स का होता है, ठीक है, एक पेज के अप साइड और एक पेज के लेफ्ट साइड, ठीक है। जो अप साइड होता है, हाँ, उसको उसको हम कहेंगे हॉरिजेंटल, ठीक है, और जो पेज के लेफ्ट साइड होता है उसे हम कहेंगे वर्टिकल रूलर। ऊपर का कौन सा? ऊपर का हो गया आपका हॉरिजेंटल रूलर और साइड का आपका हो जाएगा वर्टिकल, ठीक है, उसको याद करके रखेंगे। चलिए, तो ये तो हम पहचाने रूलर क्या है। इसको हम कैसे, बाय चांस अगर कभी हाइड हो जाता है हमारा रूलर, कोई कोई पेज में नहीं दिखता है, तो उसको हम कैसे शो करवाएंगे। तो इसी रूलर के राइट साइड में, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये जो आकृति है व्यू रूलर्स, यहाँ पर जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका रूलर क्या हो गया, हाइड हो गया। किसी किसी में ऐसे ही रहता है, रूलर नहीं दिखता है। और अगर रूलर को अगर शो करवाना है तो क्या करेंगे, यहीं पर माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए एक बार तो शो हो जाएगा। दूसरा तरीका, जाएंगे व्यू में, इसको हमेशा हम एक्टिवेट करके रखेंगे। व्यू का जो टैब है उसमें हम जाएंगे, ये जो ऊपर में जो कुछ भी मेन्यू है उससे हम कहते हैं टैब्स, ठीक है। तो व्यू का टैब में हम जाएंगे और यहाँ पर दिख रहा है रूलर में टिक हुआ है, दैट मीन्स अभी शो हो रहा है। अगर अनटिक रहता है तो हाइड रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और अब भी हमको रूलर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें हम टिक कर देंगे। देखिए मेरे पास रूलर शो होने लगा है। चलिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हम लिखते हैं और देखेंगे कि कैसे हम रूलर को एक पेज में कैसे हम सेट करते हैं, ठीक है। तो लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम 7 पैराग्राफ हम लिख रहे हैं। इसमें देखेंगे 7 पैराग्राफ्स मेरा एक ही पेज है, ठीक है। पेज को यहाँ से पहचाना जाता है कितना पेज है, ठीक है, और यहाँ पर एक पेज में कितना वर्ड्स है। तो ये है मेरे पास एक पेज है और एक पेज में मेरा 423 वर्ड्स है। और यहाँ पर देखेंगे पेज के अप, लेफ्ट एंड राइट क्या हुआ है, हल्का हल्का पेजेस छूटा हुआ है ना।
जब हम इसका प्रिंट आउट लेते हैं कैसे दिखता है देखते हैं। ऑफिस बटन में जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है इतना गैपिंग मेरा छूटा हुआ है। अगर इसको हल्का सा हम जूम करा के दिखा दें आपको तो कुछ इस प्रकार से दिखता है ना, कि आपका पेज जो खाली जगह है वो क्या हो रहा है, आपका वेस्ट जा रहा है। तो उसको वेस्ट ना करने के लिए आप कैसे रूलर को सेट करेंगे, चलिए। तो पेज अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो रूलर में ध्यान दें, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये नीचे का है और एक ऊपर का है, ठीक है। दो रेक्टेंगल है, लेफ्ट साइड में दो है और राइट साइड में सिंगल रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका पहचानेंगे तो अप और डाउन दोनों रेक्टेंगल के बीच में माउस को रखना है और देखिए आपका कर्सर इस प्रकार से आएगा। जब माउस का कर्सर इस प्रकार से आने लगता है तो आप क्या कीजिएगा, माउस का लेफ्ट बटन को दबा के रखना है और ड्रैग करना है, किधर, लेफ्ट की ओर ड्रैग करना है, देखिए। और ये जो आपको आइकन्स दिख रहा है, ठीक है, आकृति दिख रही है कि आपको कितना रखना है उतना में आप छोड़ दीजिए। ये देखिए कुछ कंज्यूम आपका हो गया। राइट साइड भी उसी प्रकार आप कर सकते हैं, जस्ट इसी एरो के बीचों बीच में हम रखें माउस को और मेरा माउस का कर्सर लेफ्ट राइट आया हुआ है, चिन्हित को हम पहचानेंगे। इसके बाद माउस का लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और हम राइट की ओर ड्रैग करेंगे। ये देखिए मुझे इतना चाहिए, इतना में हम ओके किए। अभी देखिए कितना सटीक दिख रहा है, ठीक है। बात रही एक छूट गया किसका, पेज का अप साइड। अब पेज का अप साइड हॉरिजॉन्टल रूलर से आपका करेक्शन नहीं होगा, किससे होगा, वर्टिकल रूलर से होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा अप कर देंगे। देखिए इसमें भी आया हुआ है माउस के बीचों बीच को रखने पर। दूसरा लेसन में हम आपको बताएंगे जो बीच का पेज हल्का सा जो गैप छूटा हुआ है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। हिडर एंड फुटर का नाम दिया जाता है, इसके बारे में हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। अभी हमको क्या करना है, पेज को कंज्यूम करना है, हल्का सा ऊपर करना है वर्ड्स को, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माउस को बीचों बीच में रखते हैं रूलर के और माउस का लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे। ये देखिए, ठीक है, मुझे इतना चाहिए, ठीक है। तो आप भी इसी प्रकार अपने रूलर को सेट करके अपने पेज का जो भी पैराग्राफ है उसको आप क्या कर सकते हैं, सटीक बना सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से क्या होगा, आपका एक पेज में ज़्यादा वर्ड्स आएगा और आपका पेज भी ज़्यादा बर्बाद नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से काम करेंगे, ओके। दूसरा है कि इसमें से कुछ पैराग्राफ्स को मैं हटा देता हूँ। उसमें हम देखेंगे रूलर में हम टैब को कैसे सेट करेंगे। टैब अगर हम सेट करते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से कम समय में ज़्यादा वर्ड्स आप लिख सकते हैं। अभी देखेंगे कि मेरा माउस का कर्सर यहाँ पर है, ठीक है। बाय चांस अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में हमें लिखना होता है, जैसे स्टूडेंट्स का पूरा लिस्ट बायोडाटा अगर लिखना होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, सीरियल नंबर, है ना। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं सीरियल नंबर, इसके बाद हल्का सा गैप चाहिए, इसके बाद क्या हम लिखेंगे, नेम, है ना। तो हल्का सा गैप के लिए हम कीबोर्ड से टैब का बटन का यूज़ करेंगे। तो दो बार हम टैब बटन को हम इस्तेमाल किए तो हल्का सा मुझे क्या मिला, गैप मिला। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, नेम, है ना, नेम। और इसी प्रकार नेम के बाद हमको लिखना है फादर नेम, तो जस्ट इसके बीच इसके बगल में तो हम नहीं लिखेंगे, हल्का सा गैपिंग करके हमको चाहिए, है ना, फादर नेम। तो उसके लिए भी हम टैब बटन के माध्यम से माउस के कर्सर को हल्का सा हम दूर लेकर के जा रहे हैं और टाइपिंग करते हैं फादर नेम, है ना। इस प्रकार से हम लिखते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, आपका टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है। अगर आपको टाइम बचाना है तो क्या कीजिएगा, जो रूलर है उसी में आप क्या कीजिएगा, टैब को सेट करेंगे। देखेंगे कैसे, तो चलिए मेरा माउस को देखेंगे, यहाँ पर हम सीरियल नंबर हमको चाहिए, तो सीरियल नंबर हल्का सा यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो टैब हम सेट करते हैं रूलर में, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसी में माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है। देखिए जब आप माउस का लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये एंगल आ जाता है, ठीक है। और जब आप टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे तो जस्ट इसी के सीधे में आपका माउस का कर्सर आ गया, ठीक है। अभी करना क्या है, देखिए अभी लिखना है SL नंबर, ये हो गया सीरियल नंबर। अभी हमको लिखना है सीरियल नंबर के बाद नेम, तो नेम के लिए हम यहाँ पर टैब हम सेट करते हैं। पहले सेट करना पड़ता है टैब को रूलर में, ठीक है, उसका ध्यान रखें। चलिए पहले हम सेट करते हैं रूलर को, यह हो गया एक टैब हम यहाँ पे सेट किए, किसके लिए, टैब के लिए, सॉरी नेम के लिए। तो यहाँ पर हम टैब बटन
प्रेस किए और जस्ट इसी के नीचे में मेरा माउस का कर्सर आ गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेम। ये हुआ नेम, किसका नाम? स्टूडेंट का नाम। आप फुल में आप लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसके बाद हमको चाहिए क्या? फादर नेम। तो फादर नेम हल्का दूरी में चाहिए, तो हम यहाँ पर हम सेट करते हैं, ठीक है। टैब को हम पहले मैं सेट किया रूलर में, फिर टैब बटन प्रेस किया, देखिए मेरा माउस का कर्सर वहाँ पर चला गया। अब हम लिखेंगे फादर नेम, ओके। ये देखिए ये हो गया। इसको तो आप आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फादर्स नेम हो गया या मदर्स नेम आगे भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। जब हम इंटर प्रेस किए तो मेरा माउस का कर्सर इधर आ गया है, ठीक है। तो सीरियल नंबर तक लाने के लिए टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर जैसे 1, और जब आप इस प्रकार से टैब को जब आप सेट करते हैं तो सीरियल नंबर के बाद पॉइंट मत दीजिएगा। जैसे सीरियल नंबर 1 के बाद पॉइंट मत लिखिएगा, नहीं तो वो नंबरिकल सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, सीरियल नंबर 1 हम लिखें, टैब बटन, देखिए मेरा नेम के पास आ गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते जैसे संजू, फिर टैब, देखिए डायरेक्ट फादर नेम में चला गया है ना, हल्का सा गैपिंग करके। तो फादर नेम हम लिख देते हैं मिस्टर रोहन, ठीक है। ये देखिए, फिर इंटर बटन, फिर टैब के साथ 2, फिर टैब, फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं मीना, ओके। और फिर टैब बटन के साथ फिर उसके फादर्स के नेम के पास हम पहुँच गए। कितने आसान तरीके से हम चले गए, है ना। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। और जब भी आप पेरेंट्स का नाम लिखेंगे तो ध्यान रहे मिस्टर डालना जरूर है, क्योंकि मिस्टर डालने से उन लोगों को हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, उसका ख्याल रखें। तो लक्ष्मण, ये है ना। और एक जन का नाम हम लोग इंटर कर देते हैं, मंटू, टैब के साथ मिस्टर रंजन, ये ठीक है, इसका ख्याल रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात है, बाय चांस अगर आपका टैब बाय मिस्टेक कहीं पे गलती से लग गया डबल, जैसे यहाँ पे मेरा लगा हुआ है डबल, है ना। अब बाय चांस यहीं पे अगर लग जाता है, ये देखिए है ना, यहाँ पर लग जाता है, मेरा जो वर्ड्स है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो टैब को कैसे हम हटाएंगे, ठीक है। अभी हम इनपुट करने के लिए तो सिखाया, लेकिन रिमूव कैसे करेंगे। तो जो भी टैब को रिमूव करना है, ठीक है, पहले आप अपने स्केल का जो आपका रूलर है उसको अच्छी तरह से देख लीजिए, और जिसको भी हटाना है, जिस टैब को हटाना है, उसमें हम क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो माउस का लेफ्ट क्लिक डबल, तो यहाँ पर हम माउस, मुझे इसको हटाना है, 3 के बाद है, ठीक है, 3 नंबर के बाद है। तो हम इसमें क्या करते हैं, माउस का लेफ्ट क्लिक हम डबल करते हैं। देखिए ये वाला लिस्ट आ गया मेरे पास, टैब्स का जो भी पॉपअप है वो सामने ओपन हो जाएगा। इसमें से किसको हटाना है, तो मुझे 3.13 को हटाना है ना, क्योंकि 3.13 में मुझे पूरा डाटा नहीं चाहिए, जो भी है वो मिस्टेक से आया है ना। तो उसको मुझे हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं सिलेक्ट किया 3.13 को, और यहाँ पर लिखा है क्लियर। क्लियर ऑल में कभी मत कीजिएगा। क्लियर ऑल का मतलब है पूरी तरह से आपका जितना भी टैब्स है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है। तो जिसको मुझे हटाना है उसको मैं यहाँ पे चयन किया, यहाँ से क्लियर और ओके, ठीक है। इस प्रकार से ये हट जाएगा। अगर ये दोनों को भी हटाना है, देखिए हम कैसे हटा रहे हैं, माउस का लेफ्ट क्लिक डबल, ठीक है, और यहाँ से किसको हटाना है, 6 वाला को हटाना है, और कंट्रोल के साथ हम एक साथ नहीं हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, पहले 6 को हम हटाते हैं, ये देखिए, इसके बाद फिर इसको भी हम हटा देंगे, ठीक है, ओके। इस प्रकार से आप हटा सकते हैं। ये देखिए मेरा पूरी तरह से क्लियर है, ओके। अब एक बात का याद रखें, इसमें जो मेरा सीरियल नंबर, नेम, फादर्स है ना, ये सब क्या है, मेरा हेडिंग्स। और हेडिंग्स क्या होना चाहिए, आपका जो भी डाटा होता है सब हेडिंग से, मेन हेडिंग क्या होता है, ज़्यादा बोल्ड रहता है, और कैपिटल लेटर्स में हो या तो फिर हल्का सा बड़ा होना चाहिए, है ना। तो उसको हम कैसे करते हैं बड़ा, इसको सिंपल हम सिलेक्ट करते हैं, है ना। और कभी कभी जब भी आप माउस से सिलेक्ट करते हैं, कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड्स छूट जाता है। तो अगर माउस का आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, अगर माउस के साथ ड्रैग करके नहीं सिलेक्ट करना है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, माउस के कर्सर को फर्स्ट वर्ड्स के पहले रखना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड्स के पहले रखना है और ट्रिपल क्लिक करना है माउस का लेफ्ट बटन, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मेरा माउस का कर्सर जस्ट एस से पहले है,
और यहीं पर मैं माउस का ट्रिपल क्लिक करूँगा लेफ़्ट। कैसे? 1 2 3। वाओ, मेरा पूरी तरह से पूरा लाइन क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया। तो हम होम टैब में जा कर के यहाँ से ग्रो होता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और आप एक बार में भी सिलेक्ट इस तरह से, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिनको नहीं आता है वो लोग क्या करेंगे? सिंपल, जैसे ये एक नंबर का मुझे सेलेक्ट करना है तो माउस का लेफ्ट क्लिक क्या करेंगे? ट्रिपल, कहाँ पर? 1 से पहले, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो क्या है, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएंगे। दूसरा है कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह से नया नया ट्रिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।